सो गाइस, अगर आपको भी लास्ट के 2 मंथ्स में यानी कि दिसंबर से लेके जनवरी में ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि आप क्लास 10th में टॉप कर सको अपनी क्लास में और एटलीस्ट 95 अवर मार्क्स ला सको, तो जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और इसके लिए आपको कुछ सिंपल से रूल्स फॉलो करने होंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये गोल पूरा करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो प्रॉब्लम्स में हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि प्रेशर। जैसे कि आपको प्री बोर्ड्स में, अभी प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे जो 10th में पढ़ते हैं, तो उनमें जब आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, जिससे आप में बनता है प्रेशर। और प्रेशर से आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता पढ़ने के लिए, और आपको अपने आप को फोर्स करते हो कि मैं पढ़ूँ, लेकिन आप नहीं पढ़ पाते। और हाँ, ऐसा नहीं है, अगर आप प्री बोर्ड में बेशक आप फेल ही हो रहे हो तब भी आप 90 से अबव मार्क्स ले सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो अब ये हमें प्रॉब्लम्स पता चल गई, तो इसका सलूशन भी बहुत ही ईजी है, जो कि आप अच्छे से अगर फॉलो करेंगे तो आपकी अच्छी खासी यानी कि 95+ % आ सकती है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। सो आपका फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि आपको अपनी NCERT बुक्स हो जाना, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। और हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वन शॉट लेक्चर्स ज़रूर लेना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अच्छी परसेंटेज लाने में। आपकी परसेंट बेशक 60% 50% आती होगी, वो आपकी परसेंट उड़ के 80-90 भी जा सकती है। बट आपको NCERT अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि CBSE खुद बोलता है कि NCERT इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। और NCERT से अगर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाते हो ना, तो आपकी 95% तो बिल्कुल पक्की रहती है। और अगर आपका स्टैंडर्ड मैथ्स है तो अपनी NCERT बुक को 2-3 बार तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 80 में से आपका 70 मार्क्स तो बिल्कुल पक्के होते हैं। बाकी 10 मार्क्स आपको कैसे लाने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिक के लिए तो आपको सिर्फ NCERT ही इनफ होती है, लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड मैथ्स है तो आपको NCERT के साथ साथ कोई दूसरी बुक भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके लिए कुछ बुक्स होती हैं, जैसे कि कुछ प्रैक्टिस बुक्स जैसे कि RS अग्रवाल, RD शर्मा एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन आपको इनमें से कोई भी एक बुक चूज़ करनी है, बट उससे पहले NCERT को इस तरह कंप्लीट करना है कि आपको कोई रात को जगा के भी पूछे ना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आपके दिमाग में रटा होना चाहिए वो क्वेश्चन। तो उसके बाद आपको वो जो प्रेफरेंस बुक है, जैसे RD शर्मा या RS अग्रवाल, इनको लेना है। और इनको सॉल्व करने का भी एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पागलों की तरह सारे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। टाइम आपके पास इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम है, तो इस टाइम पे आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स करनी है। और पहले अपने सिलेबस को तो देखो कि कौन सा सिलेबस में क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। बहुत से सिलेबस कट हो चुका होता है, पहले अपना सिलेबस CBSE की वेबसाइट पे देखो, फिर अपना एग्जाम्पल्स को अच्छे से करो। और अगर आप एग्जाम्पल्स भी कर लेते हो ना प्रेफरेंस बुक्स की, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, मतलब 80 में से आपके 75 आ सकते हैं। और बाकी और प्रैक्टिस आपको चाहिए, आप 80 में से 80 भी आराम से ला सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, आपके जो भी स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं ना, ऐसे प्री बोर्ड और हाफ ईयरली वगैरह, मैं ये बात आपको स्कूल वाले कभी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको आज बताता हूँ। इन सभी एग्ज़ाम में से 10 गुना आसान होता है आपका CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम। लेकिन ये बात आपको स्कूल वाले नहीं बताते, लेकिन आपको ये बात पता है। और आपको इसलिए अपने आप को थोड़ा वो देना है, मोटिवेट करना है कि भाई प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, प्री बोर्ड में कुछ नहीं होता। अगर हम अच्छे से अभी भी तैयारी करेंगे तो हमारे वहाँ बोर्ड में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। और बोर्ड में मार्क्स अच्छे आएंगे तो आप घर में बोल सकते हो कि देखो मेरे भी 98% आए हैं, और आपका अलग ही ऑरा बन जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यही हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो जी हाँ, आप भी एक बन जाएंगे टॉपर। तो टॉपर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस वन थिंग यू नीड इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है।